मौजूद है ग्राउंड जीरो पे। आप पीछे देख सकते हैं, ये रास्ता जो है ये सहसपुर ब्लॉक के कोटी गांव का है। कोटी गांव से रास्ता मिसराज पट्टी के बुटोली गांव के लिए निकलता है। बुटोली गांव आपको याद आ रहा हो कि पिछले साल जुलाई के महीने में मिसराज पट्टी के बुटोली गांव में जो रास्ता है वो बारिश के कारण जो मलबा आया था उसके कारण पूरा रास्ता साफ हो गया था। पेयजल लाइन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, बिजली की लाइनें जो हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके बाद डीएम सवीन बंसल करीब 3-3.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बुटोली गांव तक पहुंचे थे और उसके बाद में बुटोली में राहत कार्य शुरू हुए। पेयजल लाइन का निर्माण कराया गया, जो खराब पोल थे जो गिर गए थे उनको बदला गया और उसके बाद में अस्थायी तौर पर रास्ते का भी निर्माण किया गया था। डीएम ने आश्वासन दिया था उस समय सवीन बंसल ने कि यहाँ पर जो है पक्की सड़क का निर्माण भी किया जाएगा और इसके लिए संबंधित जो विभाग है, लोक निर्माण विभाग, उसको निर्देशित भी किया गया था। तो आज हम उसी रास्ते से, उसी उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए जो बुटोली गांव है वहां जा रहे हैं। करीब 3-3.5 किलोमीटर का ये दुर्गम रास्ता है। इसको तय करते हुए हम भी अधिकारियों की तरह उस जगह पहुंचेंगे जहां पर वो रास्ता जो था वो साफ हो गया था और क्या स्थिति अब जो है उसको आपसे रूबरू कराएंगे, उसको दिखाएंगे आपको। आप देख पा रहे हैं कि ये किस तरीके का रास्ता है। रास्ते में भी पूरी जो है वो दरार आई है। अभी मानसून सीज़न शुरू हुआ है तो आप रास्ते की स्थिति देख सकते हैं किस तरीके की है। तो आने वाले समय में क्या इस मार्ग की हालत रहेगी तो वो भी देखने वाली चीज़ होगी आने वाले समय में। तो फिलहाल हम रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पल पल की आपको रिपोर्ट देते हुए कि कैसा ये रास्ता है और किस तरीके से व्यवस्था जो है वो गांव के लिए जो उनका अपना रास्ता है उसके लिए की गई है, उसको भी आपको दिखाएंगे और मौजूदा जो स्थिति है उसके बारे में आपको बताते हुए चलेंगे। देखिए, हम तमाम जोखिम उठाते हुए यहाँ पहुंचे हैं आपको ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं ये मेरे पूरे जो ऊपर है ये मलबे का पूरा पहाड़ है और मलबा मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये बिल्कुल दरकने वाली स्थिति में है। ये आप देख सकते हैं। तो ये मलबा जो है ये कभी भी नीचे आ सकता है। तो आप स्थिति को अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस दिन ये मलबा नीचे आएगा तो कोई दुर्घटना घटना भी हो सकती है। हो सकता है कोई ग्रामीण यहाँ से गुजर रहा हो। तो फिलहाल जो ग्रामीण है वो प्रशासन की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं कि इस खतरे से प्रशासन जो है, सरकार जो है उन्हें बचाएगी। हमारे साथ बुटोली गांव के कुछ निवासी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? कपूर सिंह कुंडेश। और सर, कैसा ये रास्ता हमने देखा, अभी हमने आपको देखा कि इतनी बड़ी मुश्किल से आप जोखिम उठाते हुए साथ में पत्नी साथ बच्चों के साथ इधर पहुंचे हैं। तो सर, पिछली बार जिलाधिकारी आए थे, उन्होंने कहा था कि रास्ता यहाँ बनेगा, कुछ जेसीबी की व्यवस्था भी 3 महीने के लिए की गई थी। तो बना है कोई रास्ता? क्या हुआ रास्ते में? कुछ नहीं बना, कुछ उन्होंने वो बोल के गए थे लेकिन कुछ काम हुआ नहीं। और वो रास्ते के लिए बोल के गए थे और ये पुल के लिए भी उन्होंने कहा था। पुल के लिए कहा है, जगह यहाँ पे कच्ची है, विभाग ने कहा था कि कुछ बना नहीं और कुछ काम हुआ नहीं फिर। तो अभी तो जैसे रास्ता, अभी तो बरसात शुरू हुई है, तो पूरा रास्ता जब बरसात तेज आएगी तो बंद हो जाएगा बस 3 महीने के लिए। ऐसे हम तो ऐसे फिर कैसे, आप किस तरीके से आते हैं? बस ऐसे पहले आए ऐसे आना पड़ेगा। अच्छा, स्कूल बच्चे इसी तरीके से जाते हैं घर से? कोई, क्योंकि बाजार भी आपका नीचे ही है तो बाजार भी। तो क्या मांग है आपकी? अब जैसे जिलाधिकारी नए आए हैं, आप यही मांग है कि कम से कम रास्ता तो खुला रहे बस, और तो खुला रहे। तो मतलब यहाँ पर पुल और सड़क बननी चाहिए अगर बन जाए तो क्या आपका जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और आप हमारे जिलाधिकारी जो इस समय मौजूद हैं डॉक्टर आशीष चौहान, क्या उनसे आपकी अपील रहेगी? अपील यही रहेगी हमारी कि यहाँ पे हमारी कुछ ऐसी व्यवस्था होने को, हमारा तो दूध भी घर ही रहता है जी। दूध का जो बिजनेस है हमारा वो खत्म है सब जी। साग सब्जी कुछ हम बाजार ले आ नहीं सकते जी, बरसात में सब कुछ हमारा जो सारा काम खत्म। भैया, आपका क्या नाम है? तो संगीता जी, क्या किस तरीके की परेशानी, आप महिला है तो आप भी परेशान रहती हैं? तो क्या आपको नहीं लगता कि भाई इतनी सुंदर जगह है और ये रास्ता इस तरीके का बन के रह गया है, तो किस तरीके की व्यवस्था आप चाहते हैं कि प्रशासन करे? तो यही चाहते हैं कि रास्ता बनना चाहिए। देखिए, हम ठीक बुटोली गांव से नीचे हैं। ये रास्ता आप पीछे से देख सकते हैं कि ये रास्ता जो है ये बुटोली गांव के लिए जाता है। उससे पहले जो ग्रामीण है उनको ये चुनौती पार करनी पड़ती है। आप इस चुनौती को देख सकते हैं किस तरीके की चुनौती है। ये ऊपर से पहाड़ है, पूरा पहाड़ से मलबा आता है। ये लगातार मलबा जो है, ये लगातार मलबा ऊपर से गिरता रहता है और 12 महीने इस तरीके की स्थिति रहती है। बारिश के अंदर तो इतनी भारी मात्रा में मलबा आता है
कि पूरा का पूरा रास्ता जो है वो इस मलबे से दब जाता है और आने जाने के लिए रास्ता नहीं रहता है। तो लोग इसी जो मलबे का पहाड़ है इसी के ऊपर से चढ़ते हुए और किसी तरीके से अपनी जान को हथेली पर रखकर बाजार पहुंचते हैं। बाजार के लिए जहां स्वास्थ्य सुविधा, जो खाद्य आपूर्ति है या अन्य जरूरी चीजें हैं, उनके लिए उनको रोज आना पड़ता है। बच्चे भी जो हैं वो इसी रास्ते से होते हुए, और जब ये रास्ता पूरा अभी क्योंकि मानसून की शुरुआत हुई है, बाद में जब बरसात तेज होने लगेगी तो ये रास्ता धीरे धीरे दरकता चले जाएगा और इसी दुर्गम रास्ते से, इसी जोखिम भरे रास्ते से जो बच्चे हैं वो स्कूल जाएंगी, जो महिलाएं हैं वो सामान लेने के लिए या अन्य जरूरी चीजों के लिए बाजार तक इसी रास्ते से होकर आएंगी, और जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी रोज इस चुनौती का सामना करेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं आगे कि किस तरीके की चुनौतियां जो है उनका सामना लोग करते हुए यहां से नीचे पहुंचते हैं। अभी फिलहाल जो रास्ता हमारे को थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, जिसमें जो ग्रामीण है उनकी ओर से हमको बताया गया है कि इस रास्ते से थोड़ा आवागमन अभी जारी है, पर आने वाले दिनों में ये पूरा रास्ता जो है ये पूरा वॉश आउट हो जाएगा। तो उसके बाद देखने वाली स्थिति होगी कि इसमें किस तरीके के राहत कार्य देखने को मिलेंगे। और यहाँ मांग की गई थी कि एक पक्की सड़क भी बनाई जाए, तो अभी पक्की सड़क नजर नहीं आ रही है। आप जैसा देख रहे हैं सब कच्चा ही है यहाँ। तो ये जो घटना है इसको लगभग ये जुलाई का महीना चल रहा है, तो वो जो मानसून में जिस समय ये रास्ता बहा था तो उस दौरान उस घटना को करीब 1 साल बीत चुके हैं। तो अभी आप मौके की स्थिति को देख सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का भयावह नज़ारा जो है ये देखने को मिल रहा है, और इसको आप समझ भी सकते हैं कि किस तरीके से लोग इस पहाड़ से होकर आते होंगे। और नीचे आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में मलबा आता होगा, कितनी भारी मात्रा में पानी आता होगा। जैसा ये रास्ता बना हुआ है नीचे, तो अब जब इस ऊंचाई से लोग नीचे उतरते होंगे तो उस मंजर को देख के, जो नीचे का मंजर है उसको देख के उनकी रूह कांप जाती होगी। फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया था कि हम आपको लेके चल रहे हैं, तो ये जो रास्ता है ये फिलहाल दिख रहा है आपको। तो फिलहाल ये रास्ता, इस रास्ते से लोगों की आवाजाही हो रही है। हालांकि अभी स्थिति ये नहीं है कि यहाँ से मोटरसाइकिल जो है या चौपहिया वाहन जो है वो जा सके, पर फिर भी यहाँ से लोग जो है अभी पैदल लोगों की आवाजाही बनी हुई है। पर आप ऊपर देख सकते हैं ये मलबा जो है बिल्कुल तैयार है नीचे आने के लिए। तो जैसे ही अब बारिश होगी तो पूरा खतरा बना हुआ है, पूरी आशंका है कि ये मलबा जो है ये नीचे आएगा और उसके बाद में पूरा रास्ता जो है ये ढह जाएगा। और फिलहाल यहाँ पर कोई जेसीबी की व्यवस्था नहीं की गई है मलबा हटाने के लिए। पिछले साल जब मलबा आया था तो डीएम के निर्देश पर यहाँ पूरे 3 महीने के लिए जेसीबी जो थी वो तैनात की गई थी। तो अब प्रशासन भी बदला है, नए डीएम साहब आए हैं, तो लोग इस आस से इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर एक पक्का कम से कम रास्ता बनाया जाए या वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए। और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो फिलहाल फौरी राहत के तौर पर यहाँ कम से कम जेसीबी एक तैनात कर दी जाए, जिससे इस रास्ते को बार बार खोला जा सके बंद होने पर, और लोगों की आवाजाही है जो बन सके। अमर उजाला के लिए विकास नगर से मैं जितेंद्र जोशी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।